मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, करते करते थके नहीं बेचारे इंडिया वाले। ठीक है, और फिर सीरीज हार के आगे। यानी 2-1 से ऑस्ट्रेलिया की इस बी टीम से हार के आ रहे हैं। अपनी टीम को देखो, उनकी टीम को देखो। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी शर्म करो। ठीक है, एक तो सीरीज हार के आके बैठे हुए हैं, ऊपर से बातें बातें सुन लो भाई साहब। रोको ने ऑस्ट्रेलिया को रोका। ठीक है, अबे शर्म करो कुछ। एक तो सीरीज हार के आके बैठे हैं और ऊपर से लगे पड़े हैं जी कोहली और शर्मा की फॉर्म पे कि भाई साहब कोहली ने कम बैक कर लिया है, शर्मा जी ने कम बैक कर लिया है। वो कोहली साहब की लगातार 3 डक्स नहीं हुई, उससे बच गए हैं। ठीक है, शर्मा जी ने फाइनली आके 100 कर दिया। इसी चीज में लगे पड़े हैं भाई साहब। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा ना। बेचारे शुभमन गिल पे कोई बात कर रहा है, वो मासूम जिसको नई नई कप्तानी दी है अभी 2027 के वर्ल्ड कप तक बता दिया कि भाई साहब यही बंदा कैप्टनसी करेगा। तो उससे कोई पूछे कि भाई आप सीरीज हरवा के आए बैठे हैं, कोई जरा कुछ 4 लफ्ज बताएं, जरा कोई हमें जरा अपने विचार बताएं कि भाई साहब आप सीरीज जो हार के आए बैठे हैं कोई एक रीजन दे दें। ठीक है, उससे कोई बात ही नहीं कर रहा, उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे। ठीक है, ना उसकी परफॉर्मेंस है कुछ। पूरी सीरीज में उस बंदे ने बैट से भी कुछ नहीं किया। एज अ कैप्टन भी वो बंदा फेल, क्योंकि सीरीज हार गया 2-1 से। और उसके बाद बातें किस पे हो रही हैं? विराट कोहली पे, रोहित शर्मा पे। किस चीज पे बातें हो रही हैं कि भाई साहब क्या ये दोनों कम बैक करेंगे? सीरीज के स्टार्ट से लेके एंड तक यही बातें चल रही हैं, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली कम बैक करेंगे? क्या ये परफॉर्म करके अपनी टीम में जगह बना के रखेंगे? क्योंकि गौतम गंभीर ने जो बात कर दी थी कि भाई साहब परफॉर्मेंस देंगे तो आप टीम में रहेंगे, वरना जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो आप बाहर बैठोगे। ठीक है, इस तरह की बात जब आप उस प्लेयर को कर रहे हो, खासकर मैं रोहित शर्मा की बात करूंगा यार। वो एक तो वो बंदा प्लेयर, उस पर कितना प्रेशर होगा यार इस सीरीज में। एक तो वो बंदा वो प्लेयर है जो कि इस टीम का कैप्टन रहा है। ठीक है, और लगातार 3 सीजन उस बंदे ने, मैं कहता हूँ, पूरी क्रिकेट डोमिनेट करके खेली है एज अ कैप्टन भी। ठीक है, एज अ प्लेयर तो मैं उस तरह से नहीं कहूंगा, लेकिन एज अ कैप्टन वो डोमिनेट करके खेला है। ठीक है, उसकी टीम 3 आईसीसी के इवेंट्स खेलती है, जिसमें से 2 वो विन करते हैं। 3 इवेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक मैच वो हारते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में। फिर उस बंदे को आप ये बता देते हो कि भाई साहब आप अब कैप्टन नहीं हो, एज अ प्लेयर खेलना तो आ जाओ। फिर वो एज अ प्लेयर आता है उसी टीम में खेलने के लिए। उसके साथ ही साथ आप उसके सर पे एक और भी तलवार लटका देते हो कि भाई परफॉर्म करोगे तो टीम में रहोगे, वरना जो आपका ख्वाब है ना 2027 का वर्ल्ड कप खेलना और उठाना, उसको जीतना, वो फिर भूल जाओ। शर्मा जी ने यही कहा था ना कि भाई साहब मेरा ख्वाब है मैं 50 ओवर की क्रिकेट वाला भी वर्ल्ड कप उठाऊं। ठीक है, और उस पर भी बात आ गई भाई साहब अगर वो जीतना है, अगर वो खेलना है, जीतना छोड़ो, अगर वो खेलना भी है तो इस सीरीज में पहले परफॉर्म करो। कितना प्रेशर होगा उस बंदे को, सिर्फ 3, यानी इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या आपको लगता है, आप भी लाजमी कमेंट्स में बताना, क्या आपको लगता है कि ये बात ठीक थी कि सिर्फ और सिर्फ 3 मैचों पे उनको डिपेंड कर देना कि भाई अगर इन 3 में परफॉर्मेंस दोगे तब आप टीम में रहोगे, वरना नहीं रहोगे? मेरे हिसाब से यार ये थोड़ी सी ज़रा ज्यादा हो जाती है कि यार आपके इतने बड़े ग्रेट प्लेयर्स हैं। ठीक है, आप सोचो यहाँ पे इन दोनों से परफॉर्म ना होता, जैसे कोहली से पहले 2 मैचेस में नहीं हुआ। ठीक है, सोचो तीसरे मैच में भी ना होता, क्या बाकी इनको रिटायर कर दिया जाता, इनको ड्रॉप कर दिया जाता? मेरे हिसाब से यार ये थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा ही ज्यादती हो रही है। ठीक है, अब देखो भाई वो इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले जाने। खैर भाई देखा जाए तो भाई दोनों ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है लास्ट के मैच में। ठीक है, सीरीज भी हार गए हैं, सारा कुछ है, उस पर बात अलग से होती है, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस लास्ट मैच में देखी जाए तो यार बहुत अच्छी है। क्योंकि 170 की पार्टनरशिप 124-25 मेरा ख्याल है रोहित शर्मा साहब करते हैं। क्या ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली है उस बंदे ने, और मज़ा आया उसकी बैटिंग देखने का। साथ ही साथ विराट कोहली ने भी, क्योंकि गिल साहब तो बड़ी टाइम से ही छुट्टी कर गया ना, उन्होंने तो खैर पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया। हालांकि जिस तरह से वो इंग्लैंड में तोड़ के आया था, मुझे बड़ा लग रहा था, मुझे बड़ा यकीन था उस लड़के पे कि उसने जाके भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में भी ठीक ठाक डोमिनेट करके आना है। और वनडे का भी जिस तरह का वो प्लेयर है, वो वनडे में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देगा। लेकिन भाई उसने मायूस किया हमें। कुछ जो कोहली के हेटर्स हैं, उनके हेटर्स बैठे थे इंतजार में कि यार ये कहीं कहीं तो यार कोहली के 2 डक्स हुए में है ना, एक और आ जाए, एक और आ जाए। कुछ पाकिस्तानी भी, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो आपको पता है यार कोहली ने कितना जलील किया हुआ है पाकिस्तानियों को, कि एक तो यार हमें अच्छा भी बड़ा लगता है वो खेलता हुआ। ठीक है, हम ये भी नहीं चाहते कि वो रिटायर्ड हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि यार पाकिस्तान के खिलाफ भी ना खेले। पता नहीं हम क्या चाहते हैं, हमें खुद को नहीं पता, हम कितने कन्फ्यूज हैं। हम ये इंतजार में थे कि भाई साहब कोहली का एक और डक आए। ठीक है, इसकी जान छुड़वाओ यार, क्या यार इसने सर खाया हुआ है हमारा। पाकिस्तानी इस ताड़ में बैठे हुए थे, कुछ हेटर्स भी थे इसी ताड़ में। वो तो भाई साहब कोहली साहब आए, उसने भी रन कर दिए, उधर से शर्मा जी आए, उसने भी, मैं कहता हूँ दोनों ने सुकून से मैच जितवा के आराम से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, सारे हेटर्स की बात ये था भाई, इजी चेज मार दिया इंडिया ने। और साथ ही साथ रिकॉर्ड्स पे बात करें तो कोहली साहब तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, यानी वो जो रिकॉर्ड वाली एक डायरी है ना, कोहली साहब कहते हैं भाई उसको बंद नहीं करना जब तक मैं खेल रहा हूँ, चाहे जैसा मर्जी रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड बनाएगा तुम्हारा भाई। अब रिकॉर्ड किस चीज़ का बना दिया भाई साहब? एक तो जी हाईएस्ट रन स्कैटर बन चुके हैं इस टाइम पे टीम इंडिया के लिए। दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे ऑब्वियसली उनके सचिन तेंदुलकर, और दूसरे नंबर पे विराट कोहली। एक और बड़ा अजीब ही रिकॉर्ड अपने नाम किया उन्होंने, वो भी किस चीज़ का है जी? डक्स का। हाईएस्ट नंबर ऑफ डक्स किसके हैं जी? सचिन तेंदुलकर के।
और उसके बाद हमारे विराट कोहली साहब के। मतलब हर चीज़ में वो उस अपने ग्रेड के पीछे लगा हुआ है, ठीक है यार। अब देखा जाए कि अपने इतने बड़े कैरियर में इतने ज़्यादा मैचेस खेलने के बाद अगर ये 35-40 डक्स अगर आ भी गई हैं तो कोई बड़ी बात है तो नहीं, मेरे हिसाब से वैसे कुछ है तो नहीं ऐसा। लेकिन डक्स पे यार आउट होना इतने बड़े ग्रेट प्लेयर को ये भी ज़रा शोभा तो नहीं देता यार। 40-45 दफ़ा, मेरे ख्याल है 35-40 दफ़ा डक्स पे आउट हो चुके हैं। अजीब ही रिकॉर्ड अपने नाम करा दिया भाई साहब ने। खैर भाई अब बनाया है तो उसके नाम तो हो गई। विराट कोहली साहब भी शुक्र है फाइनली फॉर्म में आ गए हैं। विराट कोहली जिस तरह से दूसरे मैच में आउट हो के गए और उसके बाद क्राउड को जिस तरह से वो अपना रोने वाला मुंह दिखा के, मैं तो यही कहूँगा, और अपना हाथ दिखा के, और जिस तरह से मतलब वो बाहर जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि शायद भाई साहब रिटायरमेंट करीब आ रही है। काफ़ी बातें भी बड़ी चल पड़ी लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिटायरमेंट नहीं आई। तीसरे मैच में भाई साहब ने परफॉर्म करके दोबारा ही अपना शुरू। आज वैसे यार वो सिंगल वाला जो सीन था ना यार, बड़ी हंसी भी आ रही थी। यानी क्रिकेट देख लो कि क्या चीज़ है, यानी क्रिकेट से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। फिर अगर आप ये समझने लग जाओ कि भाई हम क्रिकेट से भी बड़े हो गए हैं, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जितने बड़े मर्जी आप ग्रेट प्लेयर बन जाओ भाई साहब, कभी कभार ऐसे ही होता है कि आप एक सिंगल के लिए भी तरसने लग जाते हैं। यानी वो प्लेयर जिसने हज़ारों के हिसाब से रन बना के रखे हुए हैं, एक सिंगल के लिए भी उसको यूं सेलिब्रेट करना पड़ रहा है अपने आप को। 2 मैचेस में लगातार डक पे आउट होने के बाद वो बंदा तीसरे मैच में एक सिंगल भी लेके ना अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा है, उस सिंगल को सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये है भाई साहब क्रिकेट से बड़ा बनने की कोशिश ना करें, क्रिकेट को इंजॉय करके ही खेलें। ये मोमेंट था भाई, यकीन करो इस मोमेंट पे देख के हंसी भी बड़ी आ रही थी और पता भी चल रहा था कि भाई साहब वाकई यार क्रिकेट बड़ी कुत्ती चीज़ है। इंडिया वाले बड़े खुश बैठे हुए हैं, शर्मा जी के फैंस, कोहली के फैंस बड़े खुश हैं कि भाई रिटायरमेंट भी नहीं आई, थोड़ी फॉर्म भी वापस आ गई, ठीक है, टीम से अब ड्रॉप भी नहीं होंगे, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। लेकिन अब साथ ही साथ इस पर भी बात करो कि भाई आपकी ये वो टीम है जो कि लगातार 3 इवेंट्स में 1 मैच हारी थी सिर्फ, और अब उसके बाद आप लगातार 2 मैचेस हार चुके हो। इस एक सीरीज़ में 3 मैचेस की सीरीज़ में आप 2 मैचेस हार के बैठे हुए हो, ठीक है। तो इस पर ज़रा आपको सोच विचार करना बनती भी है। तो इन सारी खुशफहमियों से निकलो बाहर कोहली शर्मा से, ठीक है। मेन अपनी टीम पे फोकस करो और ज़रा गिल साहब को पकड़ो जिन्होंने भाई साहब 3 मैचेस में भी कुछ नहीं किया और एज अ कैप्टन अपनी सीरीज़ भी हरवा के आए बैठे हैं। ज़रा उन पे बात करो बैठ के। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आपको क्या लगता था, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली इस सीरीज़ के बाद रिटायरमेंट देने वाले थे या नहीं देने वाले थे, या आपको क्या लगता है कि इनको देनी चाहिए या अभी खेलना चाहिए। लाजमी कमेंट्स में शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।